बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम खुशामदीद एमसीक्यू स्टूडेंट ऑफिशियल में द होम ऑफ करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम आपके साथ 2024 में जितने भी पेपर्स हुए हैं उसमें जितने भी करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज आए हैं वो तमाम शेयर करेंगे। 45 प्लस एमसीक्यूज इस वीडियो में आपके साथ शेयर किए जाएंगे। पीडीएफ फाइल हमारी वेबसाइट mcqsplendor.com पर अवेलेबल है, जिसका लिंक भी आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया जाएगा। तो ये तमाम एमसीक्यूज आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे पीडीएफ फाइल में, ठीक है। और साथ ही साथ क्विज भी इसका अवेलेबल है। ये क्विज की लिंक भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी जाएगी। सो 2024 ऑल पेपर करंट अफेयर्स एमसीक्यूज क्विज। तो ये क्विज जैसे ही आप पास करेंगे आपको पासवर्ड मिलेगा और आप ये पीडीएफ फाइल वो डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर किसी ने वेबसाइट पर जाके स्टडी करनी है टेक्स्ट फॉर्म में, सो ये एमसीक्यूज वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये वाली लिंक भी आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी जाएगी। उसके अलावा हमारे सोशल मीडिया हैंडलर्स के लिंक भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिए गए हैं। सो आप हमें वहां पर भी ज्वाइन और फॉलो करके मजीद अपडेट्स वो हासिल कर सकते हैं। वीडियो में भी आपके साथ पासवर्ड शेयर कर दिया गया है। सो वीडियो छोटी है, इस वजह से आपको पासवर्ड आसानी से मिल जाएगा। सो वीडियो को टेल एंड तक देखिए। प्रे फॉर फ़लस्तीन, अपने फ़लस्तीन बहन भाइयों को अपनी दुआओं में और बाइकॉट में जितना इनके लिए आवाज़ उठा सकते हैं सो वो ज़रूर करें। हमारा स्पेशल ऑफर चल रहा है करंट अफेयर्स पैकेज का। सो अगर किसी ने करंट अफेयर्स का पैकेज अवेल करना है सो ये लिंक आपको स्क्रीन पर भी शो हो रही है, साथ ही साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी आपके साथ शेयर कर दी गई है। तो जो पहला करंट अफेयर है रिलेटेड टू 2024 ऑल पेपर्स एमसीक्यूज, तो वो है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी रिसीव्स फर्स्ट आर्टिफिशियल रेन इन पाकिस्तान। सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी लाहौर। सो दिसंबर 2023 का ये एमसीक्यूज है। सो लाहौर के शहर पर फर्स्ट आर्टिफिशियल रेन वो किया गया था, ठीक है। यानी कि वहाँ पर जो स्मोक है उसके लेवल को कम करने के लिए। और इसमें जितने भी एमसीक्यूज टेस्टों में आ चुके हैं वो सब आपको हमारी वेबसाइट पर मिलते रहेंगे। अब 2025 में भी जितने एग्जाम्स होंगे और उसमें जितने भी करंट अफेयर्स आएंगे सो वी आर होपफुल कि हमारी वेबसाइट से मेजॉरिटी ऑफ द एमसीक्यूज टेकन होंगे। सो हमारे साथ अपने आप को अपडेटेड रखें। हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारे वेबसाइट ज़रूर विजिट करें, वहाँ पर आपको लेटेस्ट करंट अफेयर्स वो मिलते रहेंगे हर मंथ के। हाउ मेनी पाकिस्तानीज आर रजिस्टर्ड टू वोट इन 2024 इलेक्शन। सो कितने पाकिस्तानियों ने अब वोट का तो पता नहीं कि कितनों ने डाला, बट कितने रजिस्टर्ड थे वोट के लिए। सो ऑप्शन बी, ये 12 करोड़ 85 लाख 85,760 लोग जो थे वो वोट्स के लिए रजिस्टर्ड हुए थे 2024 के इलेक्शंस में। और इलेक्शन हुआ था 8 फरवरी 2024 को, ठीक है। 336 नेशनल असेंबली सीट्स के लिए कंपटीशन हुई थी और 749 प्रोविंशियल असेंबली सीट्स के लिए, और 18,000 कैंडिडेट्स जो थे उन्होंने हिस्सा लिया था। पाकिस्तान फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट ऑन, पाकिस्तान का जो माली साल है वो कब से शुरू होता है। ऑप्शन सी 1 जुलाई एवरी ईयर, ठीक है। विच कंट्री बाइकआउट फ्रॉम G20 मीटिंग हेल्ड इन इंडिया। सो जो G20 का मीटिंग हुआ था इंडिया में तो उससे किन दो ममालिक ने बाइकआउट किया था। सो ऑप्शन बी, एक चाइना थी और दूसरा सऊदी अरेबिया है। वो ऑप्शंस में नहीं है, बट दूसरा सऊदी अरेबिया थी जो कि कश्मीर में हुआ था, जो कि इंडियनों का वाइट कश्मीर है वहां पर हुआ था। सो इस जगह पे क्लैश चल रहा है और चाइना और सऊदीया दोनों के पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, तो इसकी वजह से उन्होंने विजिट नहीं किया। द एशिया फुटबॉल कप 2024 वाज वोन बाय, अब जो एशिया का फुटबॉल कप था वो किस मुल्क ने जीता। ऑप्शन बी, कतर ने। पाकिस्तान टोटल लिक्विड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर अबाउट, यानी कि जो पाकिस्तान के पास होते हैं तो वो कितने हैं। ऑप्शन बी, $13 बिलियन वो लिक्विड फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं पाकिस्तान के, 13.26 बिलियन। Who is the first lady fighter pilot of Pakistan? So वो कौन थी। ऑप्शन डी, आयशा फारूक। She made history in 2013 by becoming the first female fighter pilot in Pakistan Air Force. Who has replaced Justice आसिफ सईद कोसा as Chief Justice of Pakistan? So आसिफ सईद कोसा को किसने रिप्लेस किया था। सो वो थे ऑप्शन बी, जस्टिस गुलजार अहमद, ठीक है। What is the name of telescope which is sent to space on December 24, 2021? तो ये काफी कॉमन है, काफी बार आ चुका है। सो ऑप्शन सी, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को 25 दिसंबर 2021 को वो लॉन्च किया गया था। The COVID-19 pandemic reached Pakistan in which year? So option B, 2020, यानी कि 26 फरवरी 2020 को फर्स्ट केस जो है कोविड-19 का वो पाकिस्तान में वो कंफर्म हुआ। Vladimir Putin announced that Russia is suspending its participation in New START.
in nuclear arm reduction treaty with the US on, so ऑप्शन सी। 21 फरवरी 2023 को रशिया ने अपनी पार्टिसिपेशन जो है ना वो न्यू स्टार्ट ट्रीटी से वो विड्रॉ कर दी, और साथ ही साथ यूएस ने भी इससे अपनी जो है वो पार्टिसिपेशन जो है वो विड्रॉ कर दी। The Tigray War begins in Desh in 3 November 2020। So the Tigray War ये इथोपिया में शुरू हुआ था 3 नवंबर 2020 से। Desh and China sign an agreement to trade in their own currencies, erasing the usage of the US dollar as intermediary। So ऑप्शन बी ब्राजील और चाइना के दरमियान ये साइन हुआ था। Syria is readmitted to Arab League after being suspended in so ये जो है ना सीरिया ये 2023 में रीएडमिट हुआ, ठीक है, अरब लीग में। बट इसको कब सस्पेंड किया गया था? ऑप्शन बी 2011 में, जब बशर अल असद की गवर्नमेंट आई थी और उन्होंने जो है ना वो एहतजाज करने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन की और बहुत सारे लोगों की जो है वो अमवात हुई। एक्सप्लोजन ऑफ अनसेफ स्टोर्ड अमोनियम नाइट्रेट किल्स 218 पीपल इन पोर्ट ऑफ बेरूत लिबनान ऑन। सो जब बेरूत में एमोनियम से काफ़ी बड़ा धमाका हुआ था, सो उसके नतीजे में 218 लोगों की मौत हुई। सो ये कब हुआ था? सो ऑप्शन ए 4 अगस्त 2020 को। The Geneva Consensus Declaration on Promoting Women's Health and Strengthening the Family is signed by government representatives from these countries on October 22, 2020। तो कितनी कंट्रीज ने इस डिक्लेरेशन पर साइन किया था? ऑप्शन सी 34 कंट्रीज ने 22 अक्टूबर 2020 को। Pakistan and DIS sign an agreement on 27 May 2024 to boost job prospects for Pakistanis। तो ऑप्शन बी कतर और पाकिस्तान ने 27 मई 2024 को एक एग्रीमेंट पे साइन किया था। The European Union approves a €50 billion financial support package for Ukraine after Daesh withdraw its veto। So यूरोपियन यूनियन ने 50 बिलियन का यूरो फाइनेंशियल सपोर्ट पैकेज यूक्रेन के लिए अप्रूव किया, जब इन गिवन ऑप्शंस में से एक कंट्री ने जो अपना जो वीटो कहा कि उसको विड्रॉ किया, यानी कि इसको वीटो नहीं किया। सो ऑप्शन बी हंगरी। OpenAI launched ChatGPT, an AI chat box on। so कब ChatGPT लॉन्च हुआ? सो ऑप्शन है 30 नवंबर 2022 को। डेज इज द करंट सुल्तान ऑफ ओमान। सो कौन है? हैतम बिन तारिक, ये करंट सुल्तान है ओमान के। Ethiopia announced an agreement with Somaliland to use the port of Desh in January 2024। so ऑप्शन ए बेरबेरा। सो इथोपिया ने सोमालीलैंड के साथ एग्रीमेंट किया कि वो उनका जो पोर्ट ऑफ बेरबेरा है उनको यूज करेंगे। जनवरी 2024 से ये एग्रीमेंट इन दोनों ममालिक के दरमियान साइन हुआ। Bernardo Arevalo was inaugurated as the 52nd one president of Daesh in January 2024। So option A Guatemala। So Bernardo Arevalo, so ये Guatemala के 52nd one president बने, ठीक है। The Schengen area compasses Daesh European countries that have abolished border controls at their mutual borders। So option B 29 European countries। Bulgaria and Daesh become Schengen member in March 2024 through sea and air routes। So option B बुल्गारिया और रोमानिया, ये दोनों कंट्रीज जो है ये Schengen members बनी मार्च 2024 में। The Kuwaiti general election were held on 4 April in which year? So option B 4 April 2024 को। The group of G7 is an intergovernmental political and economic forum consisting of Canada, France, Germany, Italy, Japan, UK and option C US, ठीक है। Astana is renamed Nur Sultan after former President Nur Sultan Nazarbayev in। तो 2019 में आस्ताना का नाम नूर सुल्तान के नाम से वो चेंज किया गया, यानी कि जो कैपिटल था, कैपिटल सिटी थी, तो उसका नाम जो है ना वो नूर सुल्तान रखा गया आस्ताना से। Desh at the age of 34 become the world's youngest serving Prime Minister of Finland। So option is Sanna Marin। Desh is the youngest president of Burkina Faso। So option is Ibrahim Traore। The industrial sector in Pakistan posted a negative growth of, so option C 2.9 for fiscal year 2023 में पाकिस्तान का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसने 2.94 वो नेगेटिव ग्रोथ शो की। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग saw a growth of days during July to March fiscal year 2023। so option B 8.11% growth पाकिस्तान की लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ने शो की। During fiscal year 2023, the mining and quarrying sector negatively grew by, so option A 4.4% in negative में गया।
Which company on January 25, 2024 reached a market value of a record $3 trillion? So इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट 25 जनवरी 2024 को इन्होंने मार्केट वैल्यू $3 ट्रिलियन वो अचीव की. Israel was ordered on 24th May 2024 to halt its military operation in Palestine by the सो ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से इसराइल की ये ऑर्डर हुआ 24 मई 2024 को कि वो अपने मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो फ़लस्तीन में हाल्ट करे, उसको ख़त्म करें. बट ये सारी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और ये सारी जो है ये सारी नाम की है, इनका कोई रोल नहीं है इसराइल को स्टॉप करने में, और न ये स्टॉप कर सकते हैं जब तक यूएस न चाहे. After the expansion of BRICS on 1st January 2024, how many full members are there in the organization? ठीक है. सो 1 जनवरी 2024 के बाद से जब ब्रिक्स एक्सपेंड हुआ तो अभी कितने फुल मेंबर्स है ब्रिक्स में? सो ऑप्शन बी 9. सो इनिशियली इसमें 5 कंट्रीज थी बट अब 9 है, जबकि सऊदी अरेबिया ने अपनी मेंबरशिप जो है उसको डिले कर दिया. इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और यूएई ने ब्रिक्स ब्लॉक को जो है वो ज्वाइन किया है. आफ्टर एग्जिट ऑफ यूके from the European Union, how many members are there in the Union? So 27 member countries वो रह गई है. Pakistan has officially been removed from the FATF grey list on so option D. 21 अक्टूबर Pakistan hosted the DISH meeting of the Council of the Heads of Government of the Member of States of the Shanghai Cooperation Organization यानी SCO की CHG की मीटिंग पाकिस्तान ने होस्ट की 15 टू 16 अक्टूबर 2024 इन इस्लामाबाद. से इसकी कौन सी मीटिंग थी, कौन सा एडिशन था? ऑप्शन ए 23rd वन edition. What was the main declaration of the COP26 climate conference held at Glasgow, Scotland? तो इसका जो मेन डिक्लेरेशन थी वो क्या थी? डी ऑल ऑफ दीज. तो ये जो भी ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये तीनों इसकी मेन डिक्लेरेशंस थी. Which country lies took initiative to establish Asian Infrastructure Investment Bank? सो ऑप्शन बी चाइना ने ये इनिशिएटिव जो है वो पेश किया कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक उसको तामीर किया जाए. Peace plan to stop the Ukraine and Russia war was first proposed by China in collaboration with which country? So option A Brazil, but ये successful नहीं हुआ. The 16th annual BRICS summit was held in Desh on 22nd October 2024. So option C Kazan, Russia में ये मुनक्किद हुआ. Nobel Peace Prize for 2024 has been awarded to. So ये किसको मिला था? Option B Nihon Hidankyu. Who is the current president of UN General Assembly? So option D Philemon Yang. The total budget of overseas Pakistanis is around. So इसके लिए कितना बजट वो मुख्तत किया गया था? So option D none of these, यानी कि इन गिवन ऑप्शंस में से नहीं है. ये है 2105 million PKR. The Ministry of Overseas Pakistanis and Human Resource Development was established on. So इसको कब बनाया गया? ऑप्शन ए 7 जुलाई 2013 को.